अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। दोस्तों, डबल बेडरूम के ताल्लुक़ से कई सारे लोग मेरे फ़ोन कर रहे हैं। भाई हमारे को डबल बेडरूम नहीं आया, हमारे को फ़ोन नहीं आया, हम क्या करना। भाई हमारे बाजू वालों को आ गया, भाई हमारे रिश्तेदारों को आ गया, कहकर सेम बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों, डबल बेडरूम का मसला ऐसा है, ये ड्रा के ज़रिए से वो लोगों को अलॉटमेंट किया गया है। अब वो ड्रा में अब घरा रईसुन को भी आए, घरा नईसुन को भी आए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई उनको घरा है ऑलरेडी, उनको कारा है, वो लोगों को कैसा आया भाई। तो ये उन लोगों को घरा आने की वजह ये है कि वो लोगों को बड़ा पूरी तरीके से वो लोगों का सही वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो इस वेरिफिकेशन सही नहीं होने की वजह से वो लोगों को घरा अलॉट हुए। अब वैसे लोगों को हम कुछ नहीं कह सकते। अब जिसको घरा अलॉट हुए वो लोगों को भी एहसास रहना चाहिए कि भाई हम मुस्तहिक नहीं है कि हमारे का ऑलरेडी घर है, हम ज़ाती घरा वाले हैं, हमारे को कारा है, हमारे को सब कुछ रहने पर हम ये डबल बेडरूम हमारे को ज़रूरत नहीं है। जो मुस्तहिक लोग हैं वो लोगों का हक़ है, ये वो लोगों को मिलना चाहिए। अब वो लोग सोचना कि हमारे को ज़रूरत नहीं है ऐसे घरों की, अगर ये नहीं सोच रहे, वेरिफिकेशन ऑफिसर सही तरीके से वेरिफिकेशन नहीं करे, अब वो लोगों को ऑफिसों को बुलाकर पूछे भाई आपको घर है क्या। अब वो लोग झूठ बात बोले होंगे, भाई हमारे को घर नहीं है बोल के। अब वो लोगों को ये लोग टिक करके एलिजिबल लिस्ट में डाल दिए। एलिजिबल लिस्ट के ज़रिए से वो लोगों को ड्रा निकाला गया, अब उसमें वो लोगों को घर आ गए। अब सही मायने में देखा गया तो ये सरासर गलत है। जो मुस्तहिक है वो लोगों का हक़ है, वो लोगों को मिलना चाहिए। अब वो लोगों को घरा नहीं मिले, अब वो लोग मायूस हो रहे हैं। घरा रहे सुन को घरा आ रहे, घरा नहीं सुन को घरा नहीं आ रहे। ऐसा कहकर वो लोग, बहुत सारे लोग अफसोस में है। ये सरासर अफसोस की बात ही है, क्योंकि ऑफिसरों की गलती है। ऑफिसर सही तरीके से ये वेरिफिकेशन नहीं करने की वजह से ही ये वो लोगों को घरा अलॉट हुए हैं। अब रही बात डबल बेडरूम का, जो हलक़ों में 500-500 घरा दिए और भी बैलेंस है देने का। अब तो ये तेलंगाना में हुकूमत 15% घरा ही दी है इंशाल्लाह, और 85% घरा देने वाली है। लिहाजा आप लोग सब्र करें। जिस किसी को भी फ़र्स्ट वेरिफिकेशन हुआ, सेकंड वेरिफिकेशन हुआ, अब सेकंड वेरिफिकेशन के बाद एलिजिबल लिस्ट में आपका नाम डाला जाता, वो एलिजिबल लिस्ट में आपको ड्रा निकाला जाता, वो ड्रा के ज़रिए से वो लोगों को नाम अलॉट होता। अब एलिजिबल लिस्ट में जिस किसी का भी नाम गया है वो लोगों को कंपलसरी डबल बेडरूम मिलता। तो सेकंड वेरिफिकेशन में जिस किसी का भी नाम है वो लोगों के इंशाअल्लाह अब नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर एक 1 वीक 15 डेज़ में हुकूमत ड्रा निकालने वाली है। इंशाल्लाह वो लोगों को भी आ जाता है। ये महीना एंडिंग तक और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ये डबल बेडरूम इंशाल्लाह पूरी तरीके से तकसीम होंगे, और 85% घर देना है और बैलेंस है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हुकूमत अक्टूबर एंडिंग तक दे देगी। इलेक्शन कोड से पहले इंशाल्लाह वो घर आप लोगों को मिल जाएंगे। जिस किसी को भी अभी इस बार नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम तो आपको कंपलसरी आ सकता, वो एक उम्मीद रखो। ये अब नहीं आया, अब लोग समझ रहे 500 घरा कुछ हो गया, 500 घरा ही एक एक हल्के में देके हुकूमत बंद कर के आएगी, ऐसा बहुत सारे लोगों का डाउट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और भी 15% ही दिए हैं और 85% बैलेंस है देने का। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को मिल जाते। रहा भाइयों, जो भी है आप लोग मायूस नहीं होना है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बड़ी है। अल्लाह पे उम्मीद रखो, अल्लाह देने वाला है। और अपन भी सोचना है कि हम क्या कर रहे। हमको भी चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें और नमाज़ों की पाबंदी करें, कसरत से अल्लाह से दुआ करें। हमारे घर के मुसीबतों भी दूर होंगे, हम भी ज़ाती घर वाले बन सकते। ये सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग नमाज़ों की पाबंदी नहीं कर रहे, और ख़वातीन भी नहीं कर रहे, मर्द हजरात भी नहीं कर रहे। तो आप लोग भी नमाज़ों की पाबंदी करो और अल्लाह से कसरत से दुआ करो, और कंपलसरी आप लोगों को अल्लाह ने चाहा तो कंपलसरी आप लोगों को घर मिल जाता। और भाइयों, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे मेरे को, तो भाइयों मैं बिज़ी रहने की वजह से मैं आप लोगों के
कॉल्स नहीं लिफ्ट कर पा रहा हूँ, और जब मैं फ्री रहा उस टाइम पे मैं रिसीव करके मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो मैं हमारे जो भी भाई मेरे फ़ोन कर रहे, बहना फ़ोन कर रहे, आप लोग व्हाट्सअप के ज़रिए मेरे को रिकॉर्डिंग भेजिए, मैं आप लोगों को उसका जवाब, मैं टाइम फ्री रहे जब टाइम जैसा मेरे फ्री मैं मिला मेरे को, तो मैं आप लोगों को कंपलसरी मैं आप लोगों को कॉल करूँगा, और आप लोगों को जो भी आपके रिकॉर्डिंग्स आए तो इंशाल्लाह मैं वो रिकॉर्डिंग्स देख के मैं आप लोगों को उसमें आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग लिहाजा फ़ोन करना है तो आप व्हाट्सअप के ज़रिए मेरे को व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग भेजो। हाँ, फ़ोन करने से क्या हो रहा, मेरे को भी, मैं ये मेरा पर्सनल नंबर है और मैं ये नंबर और चेंज भी नहीं कर सकता। तो लिहाजा आप लोग व्हाट्सअप के ज़रिए से ही मेरे को जो भी पूछना है, जो भी आपके डाउट्स है, तो उसमें रिकॉर्डिंग में ही पूछो, जिस किसी के पास मेरा नंबर मिला तो। और कई सारे ऑफिसों में मेरा नंबर दीवारों पे लिख दिए, भाई जो भी डाउट है इनको फ़ोन कर लो बोल के। ये ऑफिसरों का काम है, ये उनको सही तरीके से जानकारी देना, जो भी ऑफिसों को, जो पब्लिक, जो आवाम आ रही है, वो लोगों को सही तरीके से जवाब देने का काम ऑफिसरों का है, क्योंकि वो लोग पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक को खिदमत करने का काम वो लोगों का है। अब वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा मेरा नंबर दीवारों पे लिख दिए। स्पेशली तो राजेंद्र नगर मंडल ऑफिस की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर तो दीवार पे लिख दिए, और कई सारे म्यूनसिपल ऑफिसों में मेरा नंबर निकाल के दे दे रहे, आप भाई आप लोग जाओ इनको कॉल कर लो, इन लोग बोलते देखो, इन बोले सर का कर लो, ऐसा बोल दे रहे। ये क्या है, आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी से मुखर जा रहे हैं, ये काम आपका है, आप करने का काम है, और आप क्या है ज़िम्मेदारी, आप वो लोगों को नहीं मालूम, वो लोग समझ रहे ये नंबर दे रहे तो ये ऑफिसर का नंबर है शायद समझ के बहुत सारे लोग मेरे को फ़ोन कर रहे। मैं पूछ रहा हूँ आपको कौन दिए मेरा नंबर, भाई यहाँ पे ऑफिसों में दिए, यहाँ ऑफिसर दिए, यहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ है आपका नंबर। तो दोस्तों, ये तो ज़िम्मेदारी ऑफिसरों की है। खैर, कुछ लोग मेरे फ़ोन कर रहे हैं तो भी मैं उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ, और मैं ज़रा बिज़ी रहने की वजह से मैं कॉल्स रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। आप व्हाट्सअप में रिकॉर्डिंग डालिए, आपका जवाब आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मायूस नहीं होना है। इंशाल्लाह अल्लाह पे उम्मीद रखो, अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद रखो, और कसरत से दुआ करो। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात देने वाली है, इंशाल्लाह आपको घर मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।